Zombie Apocalypse. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। होप सो एवरीवन इज़ फाइन। सो गाइज़, आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज हम जिस डिवाइस का रिव्यू करने वाले हैं और जिसकी अनबॉक्सिंग करेंगे वो सैमसंग की रिसेंटली लॉन्च होने वाली A12 है। जी हाँ, तो दोस्तों ये वो डिवाइस है जो कि अभी मार्केट में सैमसंग ने जो दो डिवाइस लॉन्च किए हैं उनमें से ये एक डिवाइस है जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो पाकिस्तान मार्केट में ये ऑफिशियली तौर पर 28,000 की कहा गया है, जबकि ये इससे कम प्राइस में भी अवेल हो रहा है। तो अगर ये यूएस की बात की जाए तो उधर आपको 216 का मिल सकता है, डॉलर का ये अवेल हो सकता है। तो अगर इस डिवाइस की कलर की बात की जाए तो आपको इसमें 4 कलर देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक ब्लैक और वाइट, और थर्ड जो है आपको ब्लू देखने को मिल सकता है, और फोर्थ वन आपको रेड देखने को मिल सकता है। जी हाँ, तो दोस्तों अब चलते हैं अपनी डिवाइस की तरफ, इसकी अनबॉक्सिंग भी करते हैं और आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताते हैं। तो गाइज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट आने वाली अपडेट आप तक बआसानी पहुंचती रहे। जी हाँ, तो दोस्तों अब इस सेलफोन की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो आपको पहले इस बॉक्स के ऊपर आपको A12 देखने की ब्रांडिंग देखने को मिल सकती है, और साइड पर आपको सैमसंग गैलेक्सी A12 देखने की ब्रांडिंग देखने को मिल सकती है। और आप ये देख सकते हैं, आपको ये बॉक्स कुछ इस तरह से देखने को मिल सकता है। जी हाँ, तो दोस्तों ये जो मेरे पास सेलफोन है ये मेरा जो सेलफोन है ये ब्लैक कलर में आपको देखने को मिल सकता है। तो फाइनली बॉक्स को आप ओपन करते हैं। तो पहले आपको देखने को ये बॉक्स मिल सकता है जिस पे आपको सैमसंग का ब्रांडिंग देखने को मिल सकती है, और इस बॉक्स में जो है ना कुछ कॉपीज़ और क्विक स्टार्टर गाइड देखने को मिल जाता है। तो इसको करते हैं साइड पर। तो अभी आप देखते हैं सेलफोन को। तो यहाँ पर आपको स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक देखने को मिलेगा। तो आपको साथ में ये चार्जर अडाप्टर देखने को मिल सकता है जो कि 15 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको प्रोवाइड करता है, और साथ में आपको ये टाइप सी की पोर्ट भी देखने को मिल सकती है, और यहाँ सिम इंजेक्टर टूल भी दिया गया है। तो ओवरऑल बॉक्स में ये तमाम एसेसरीज दिए गए हैं। तो फाइनली अब सेलफोन को उस पॉलीथीन रैप से अनरैप करते हैं। जी, तो दोस्तों सबसे पहले इस सेलफोन की बैक की बात कर लेते हैं। तो आपको बैक में क्वाड कैमरा देखने को मिल सकता है। तो और अगर इसका बैक की बात की जाए तो ये आपको बैक प्लास्टिक में देखने को मिल सकता है, और साथ में आप ये देख सकते हैं कि भी इसमें ग्रेनी लुक दी गई है, मींस के इसमें लाइंस दी गई हैं, और ये जो है आपको कैप्चर करने में और ग्रैस्प करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और साइड पे इसके नीचे जो है आपको इसकी सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल सकती है, और ये जो है ना एक बेटर फील देता है। जी, तो यस अगर इस मोबाइल फ़ोन के कैमरे सेटअप की बात की जाए तो आपको इसमें जो मेन जो कैमरा है वो आपको 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है, जो कि वाइड के तौर पर यूज़ होता है। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, और इसका जो सेकंड कैमरा है वो आपको 5 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है, जो कि अल्ट्रा वाइड के तौर पर यूज़ होता है, और ये भी आपको अच्छी इमेज प्रोवाइड कर सकता है। और साथ में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो का कैमरा मिल सकता है, और ये जो है अब इससे ये है कि भी आप जो है ना एक जूम वाली जो पिक्चर है वो करीब करके भी आप इसे पिक्चर खींच सकते हैं मैक्रो के थ्रू। मगर ये है कि भी ये जो है ना लाइटनिंग में अच्छी क्या परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, जबकि ये डार्क मोड में अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता। जी, तो ये इसके साथ आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल सकता है, जिसके साथ आपको लाइव फोकस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जी, तो यार इसके साथ आपको एलईडी फ्लैश लाइट भी देखने को मिल सकती है। तो यार अब बात कर लेते हैं इस सेलफोन के फ्रंट की। तो आपको फ्रंट में जो है ना ग्लास से बना हुआ है, और इसके साथ आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है, जो कि ये भी एक अच्छी इमेज प्रोवाइड करता है, और इसमें भी लाइव फोकस का आपको मूड देखने को मिल सकता है। और सबसे इसमें जो मुझे एक चीज़ ऑड लगी है कि भी इसमें होनी चाहिए थी इस प्राइस कैटेगरी में, दूसरे सेलफोन जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सैमसंग को भी करना चाहिए था, वो है नाइट मोड। इसमें नाइट मोड दोस्तों आपको देखने को नहीं मिल सकता। अगर इसमें नाइट मोड होता तो ये एक बेटर डिवाइस हो जाती। जी हाँ, तो दोस्तों आपको फ्रंट पे जो है ना 6.5 इंचज़ का IPS PLS डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, और आपको जिसमें 720x1600 पिक्सल की रेजोल्यूशन देखने को मिल सकती है। और जी हाँ, तो दोस्तों ये जो PLS डिस्प्ले है सैमसंग के कहने के मुताबिक ये जो डिस्प्ले है ये IPS का सबसे बेटर डिस्प्ले है। जी हाँ, तो दोस्तों अब इस सेल फोन की राइट साइड की बात कर लेते हैं। तो आपको राइट साइड पर जो है ना टॉप डाउन वॉल्यूम का बटन देखने को मिल सकता है, और साथ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल सकता है, जो कि
बहुत ही ज़्यादा फास्ट और बेहतर है। और अगर इस सेल फ़ोन की राइट साइड की बात की जाए तो आपको इस राइट साइड पर जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ सिम स्लॉट देखने को मिल सकती है, जिसमें आपको डुअल सिम लगाने की और एक मैक्रो एसडी कार्ड लगाने की ऑप्शन देखने को मिल सकती है। जी तो दोस्तों, अगर इस सेल फ़ोन के नीचे की बात की जाए तो नीचे आपको टाइप सी की पोर्ट, हेडफोन जैक और साथ में आपको स्पीकर ग्रिल और एक माइक देखने को मिल सकता है। जी तो दोस्तों, अगर आप इस सेल फ़ोन के इंटरनल की बात करते हैं तो आपको इंटरनल में जो है ना 4 GB और 128 GB देखने को मिल सकता है, जो कि पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च हुआ है वो 4 GB और 128 GB है। जी तो दोस्तों, अगर इस सेल फ़ोन के टॉप की बात कर लीजिए तो आपको टॉप में जो है ना, तो व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं इस सेल फ़ोन की चिपसेट की। तो आपको इस सेल फ़ोन में जो चिपसेट देखने को मिल सकता है वो मीडियाटेक का हीलियो P35 चिपसेट देखने को मिल सकता है, जो कि किसी भी तरह से एक पावरफुल चिपसेट नहीं है और जो कि इस प्राइस कैटेगरी में आपको दूसरे चाइना के मोबाइल भी देख लीजिए या कोई और भी मोबाइल देख लीजिए, आपको इससे बेहतर चिपसेट प्रोवाइड कर रहा है। जी हाँ, तो दोस्तों, अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं यानी कि जो कि गेमर्स नहीं हैं, बगैर ऐसे उसे बगैर गेम के भी चल सकते हैं, तो उनके लिए तो ये डिवाइस हाँ बेहतर है। मगर ये है कि भी जो व्यूअर थोड़ी बहुत भी गेमिंग खेलते हैं तो उन्हें मैं ये सेल फ़ोन सजेस्ट नहीं करूँगा, वो किसी और ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं क्योंकि बहुत से और सेल फ़ोन्स भी मार्केट में अवेल हैं। अगर ओवरऑल इस सेल फ़ोन की यूजेज की बात की जाए तो इसमें ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है कि जो इस सेल फ़ोन को नोटोरियस बनाए, मगर ये बात है कि भी जैसे ही आप इस सेल फ़ोन को ख़रीदते हैं तो जैसे ही आप इसे चलाएंगे तो ये उस वक्त लैग करना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ चीज़ें आपकी क्रैश करने लग जाएंगी। तो उस वक्त फ़ौरन ही आपने ये करना है कि भी 130 या 1 MB की एक अपडेट आती है इस सेल फ़ोन की, वो अपडेशन आपने कर लेनी है अपने वाईफाई के साथ सेल फ़ोन को कनेक्ट करके। वो अपडेशन जब कर लेंगे तो फिर ये एक नॉर्मल अच्छी बेहतर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। जी तो व्यूअर्स, इस सेल फ़ोन पे मैंने PUBG मोबाइल भी इस पे मैंने टेस्ट कर ली थी, तो ये स्मूथ या बैलेंस पर आपको मीडियम सेटिंग पर फ्रेम रेट पर देखने को मिल सकती है कि भी इस पर जब आप एक यानी कि ऐसा यूज़र है जो कि भी कभी कभी गेम कर सकता है तो फिर वो ये वाला सेल फ़ोन में भी गेमिंग कर सकता है। जी तो व्यूअर्स, अगर इस सेल फ़ोन के CPU की बात की जाए तो आपको इसमें ऑक्टा कोर देखने को मिल सकता है। जी तो व्यूअर्स, अगर इस सेल फ़ोन की बैटरी की बात की जाए तो इसमें आपको एक ह्यूज बैटरी देखने को मिल सकती है जो कि 5000 mAh की बैटरी है और ये एक नॉन रिमूवेबल, और आपको इसके साथ 15 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल सकता है, जो कि इस प्राइस कैटेगरी में दूसरे सेल फोन्स हमें 18 वाट का भी फास्ट चार्जर दे रहे हैं। मगर ये है कि भी ये 15 to 18 वाट का फास्ट चार्जर की डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है। जी हाँ, तो व्यूअर्स, अगर इस सेल फ़ोन के बारे में मेरी पर्सनल सजेशन की बात की जाए तो इस सेल फ़ोन में जस्ट मुझे लुक बहुत अच्छी लगी है, बेहतर लगी है। जी हाँ, तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।